जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग राजनीतिक शास्त्र के सेकंड चैप्टर खत्म कर चुके थे और सेकंड चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना था, तो सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली। तो सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली के हम लोग बुक के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग को मैं कह देता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर पहला में कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए, संघ राज्य में लिखित संविधान होता है, तो संघ राज्य में लिखित संविधान होता है। नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता होता है। हम आपको चैप्टर में बता दिए हैं संघवाद क्या है, उसके बाद एकात्मक सरकार क्या होते हैं, संघात्मक सरकार क्या होते हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो संघवाद की विशेषता भी आपको बताया गया है। तो लिखित संविधान वहां होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि संघवाद की विशेषता नहीं होना चाहिए, यानी कौन नहीं है। शक्तियों का विभाजन, तो संघवाद में शक्ति का विभाजन होता है। फिर आगे देखिए, एकहरी शासन व्यवस्था। तो संघवाद में देखिए एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। और चौथा में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघवाद में हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा तो ग हो जाएगा। एकहरी शासन व्यवस्था संघवाद में नहीं होते हैं। संघवाद में दोहरी शासन व्यवस्था प्रणाली है, दोहरी शासन व्यवस्था होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण है, यानी संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक संघीय देश है, यानी संघ सरकार का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है। तो भारत में संघ एवं राज्य के बीच जो अधिकार का विभाजन हुआ था, 3 सूची में हुआ था। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। फुल डिटेल आपको क्लास में बता दिया गया था और पीछे वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। संघ सूची में कितने विषय आते हैं, राज सूची में कितने विषय आते हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं। संघ सूची कौन देखता है, राज सूची कौन देखता है और संवर्ती सूची कौन देखता है। तो देखिए, संघ सूची और राज सूची, तो संघ सूची राज सूची नहीं होगा। इसको में संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, 3 गो सूची होते हैं। एक और सूची होता है, तो उसको हम लोग अवशिष्ट सूची कह सकते हैं। तो उस अवशिष्ट सूची को देखते हैं तो केंद्र सरकार देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है। सत्ता में सरदारी सही है, क्यों। अब ऑप्शन में देखिएगा, सत्ता में सरदारी सही है क्यों। अब क्यों जरूरी है, तो ऑप्शन पहला में देखिए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। वाह, तो बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए, सत्ता में सरदारी में क्या होता है, विविधता को, यानी भारत में बहुत ही विविधता पाया जाते हैं, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर अनेक विविधता है। लेकिन विविधता होने के बाद भी क्या होता है, हमारा देश एक है, यानी सबको समेटे हुआ है। तो यहाँ आंसर आपका ई होना चाहिए, लेकिन अभी और ऑप्शन हम लोग पढ़िए। हालांकि ये आंसर सही है। फिर देश दूसरा देखिए, देश की एकता को कमजोर करती है। तो देखिए, सत्ता में सरदारी जो होता है, यानी सरकार जो है सत्ता में सरदारी करके क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो ये देश की एकता को कमजोर नहीं करता है, देश की एकता को और मजबूत करते हैं। तो ये आंसर ख नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फैसले लेने में देरी करती है। तो देश में थोड़ा सा संघवाद में क्या होता है, फैसला लेने में देरी होता है, परंतु जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, विभिन्न समुदाय के बीच जो है टकराव को कम करता है। तो आपको जो लास्ट वाला विभिन्न समुदाय के टकराव को कम करता है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। लेकिन दोनों में उपयुक्त आंसर कौन हो सकते हैं, तो दोनों में हमारा उपयुक्त डी हो जाएगा, 4 वाला आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है,
यानी संघवाद लोकतंत्र के लिए अनुकूल है तो क्या है? ऑप्शन 4 को दो को दिया हुआ है। कहता है कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के शक्ति को सीमित कर देती है। तो देखिए ये गलत बात है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के शक्ति को सीमित नहीं करती है। सीमित का मतलब खास अधिकार उनके होते हैं, तो खास थोड़ी ना अधिकार होगा। सेकंड पॉइंट पढ़िए। कहता है कि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। बहुत अच्छा बात है। सौहार्द और विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिया जाएगी। तो ये हमारा जो है संघवाद के अनुकूल जो बात है, ये बात बोला गया है कि कोई भी धर्म के लोग हो या कोई भी बहुभाषी के लोग हो, उस पर एक ही भाषा नहीं, आपको जोन मन है जोन भाषा बोल सकते हैं। आपको एक ही सांस्कृतिक नहीं, अपना सांस्कृतिक अपना सकते हैं। धर्म तो धर्म आप जो भी धर्म के हो, दूसरे पर लादा नहीं जाएगा। ये क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको जो धर्म अपनाना है, धर्म अपना सकते हैं। सौहार्द विश्वास होगा, आपस में भाईचारा और विश्वास यहाँ पर रहेगा। तो संघवाद के जो अनुकूल है, अच्छा बात कहा गया है, तो ये बी हमारा आंसर, ख वाला आंसर सही हो जाएगा। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृत और सांस्कृतिक कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिया जाएगी, तो नहीं लादी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन्हें आप वरीयता के क्रम में सजाइए। यानी कि पहला कौन हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाए, इसको वरीयता के अनुसार सजाना है आपको। तो देखिए कहते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला में कि सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर लेती है। तो ये वरीयता के अनुसार नहीं होगा। यानी कि पहला क्रम में इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं, सरकार ऐसा काम नहीं करती है। सेकंड पॉइंट में देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि स्थानीय लोग अपनी इलाका की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं, तो बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही बात है। अगला पॉइंट में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वरीयता के अनुसार हम लोग सजा लेते हैं। प्राथमिकता को जानते हैं। आम तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। तो ये भी बात सही है। आम जनता को लिए अपना विधायक जो होते हैं, उनको से संपर्क करना मुश्किल होता है। आगे देखिए, तो वरीयता के अनुसार इसको बहुत लेट से हम लोग को सजाना होगा। स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज्यादा स्वीकृति होती है, तो सही बात है यार। तो हम लोग को भरना होगा। अगर जो यहाँ कर रहा है कि स्थानीय जो स्वशासन के पक्ष में दिए गए तर्क जो है वरीयता के अनुसार आप सजाना है, तो एक का स्थान पर 2 हो जाएगा, दूसरे स्थान पर 4 हो जाएगा, तीसरे स्थान पर 3 रहेगा और चौथा स्थान पर 1 हो जाएगा। यह वरीयता है। अब देखिए हम लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कहता है कि संघ राज क्या है? संघ राज का अर्थ बताइए। संघ राज किसे कहते हैं? संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मेन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग चल रहे थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर फिर मिल जाएगा। संघीय राज क्या है, संघीय शासन की विशेषता बताइए, ये सब हम लोग चलेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।